बहुत आशीर्वाद आप सभी को। भावों से भरे हुए उड़ीसा के उन सभी साधकों को जिनके हृदय में निखिल विराजमान हैं, उन सभी शिष्यों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपके हृदय में सद्गुरुदेव निखिल विराजमान हैं। निखिल ही हमारे प्राण के आधार हैं, निखिल ही हमारे जीवन के सूर्य हैं और निखिल की आकर्षण शक्ति में ही हम सभी शिष्य संसार चक्र में भ्रमण करते हैं और गुरु के कारण ही हमारे जीवन में प्रकाश है। ये जो अंधकार है केवल रात को भी नहीं आता है। रात का अंधकार सिर्फ बाहर का अंधकार है। मनुष्यों के जीवन में भीतर एक गहरा अंधकार समाया हुआ है। वो बहुत भयावह है, वह डराता है और उस अंधकार को जो भीतर है, उस अंधकार का नाश करने के लिए ही साधक के जीवन में गुरु रूपी ज्ञान का प्रकाश, गुरु रूपी सूर्य उदय होता है। और जब एक बार भीतर का सूर्य जाग जाता है, गुरु तत्व जाग जाता है, तो कभी अस्त नहीं होता है, सदैव सदैव जागृत रहता है। बाहर चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, प्रकाश की एक किरण आती है तो अंधकार भाग जाता है। प्रकाश ये नहीं कहता है कि अंधकार मैं तुझे भगाने आया हूं। प्रकाश आता है और अंधकार चला जाता है, क्योंकि अंधकार को मालूम है कि जहां प्रकाश है वहां मैं रह ही नहीं सकता। तो शिष्य के जीवन में भी गुरु केवल शरीर रूप में ही नहीं आते, प्रकाश के रूप में आते हैं, ज्योति के रूप में आते हैं, जिन्हें ज्ञान कहा गया है। गुरु को ज्ञान कहा गया है, गुरु को चेतना कहा गया है, गुरु को सुबुद्धि कहा गया है, गुरु को शांति कहा गया है, गुरु को श्रद्धा कहा गया है। और जब यह भाव गुरु भाव है, यह सूर्य जब जीवन में स्थापित हो जाता है तो अंधकार को मालूम पड़ जाता है कि अब मैं इस व्यक्ति के जीवन में नहीं रह सकता हूं, क्योंकि यहाँ श्रद्धा है, गुरु के प्रति विश्वास है, गुरु के प्रति शक्ति है, चेतना है। ये तत्व स्थापित होते ही शिष्य गुरु के समान आलोकित हो जाता है। उसमें ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, चेतना आती है, स्वयं की शक्ति के बारे में प्रभाव मालूम पड़ता है और अज्ञान अर्थात दोष, अज्ञान अर्थात बाधाएं, अज्ञान अर्थात हमारी कमियां, न्यूनताएं, अज्ञान अर्थात जो हम शक्ति है उस शक्ति का ही हमें अनुभव नहीं है, ये है अज्ञान। और मन के अज्ञान क्या है? अनिश्चित भाव, द्वंद्व भाव, क्या करें क्या नहीं करें, इसमें क्या मार्ग है। और तीसरा अज्ञान का अर्थ है असुरक्षा अर्थात भय, भय का अर्थ है कार्य शक्ति में कमी। और यह क्या होगा, कल क्या होगा, 2027 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सब मन के अंधकार है। और इस अंधकार को तो हमें समाप्त करना ही करना है। पर मनुष्य क्या है कि अपने जीवन में जो घटित होता है ना, वो खुद नहीं अपने मन में झांकता है, वो दोष देता है दूसरों को। वो खुद आत्मबोध करके चिंतन नहीं करता है कि मेरे अंदर क्या कमी है,
वह सदैव सोचता है सारा संसार मेरा वैरी है, सारा संसार मेरा शत्रु है। देखो भाई, संसार में एक बात मान के चलो, न तो आपका कोई शत्रु है न कोई आपका मित्र है। ये हमारा मन है जो किसी को दुख मानता है, किसी को सुख मानता है। एक माँ है, बच्चे को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा होती है, वो उसको दुख नहीं मानती। वो सोचती है कि मुझे नया जन्म देना है तो ये दुख उठाना ही पड़ेगा। वो खुशी खुशी उस दुख को सहन करती है। पीड़ा तो होती है ना, लेकिन जब हमारा मन मानता है कि ये दुख है, दुख है, दुख है, तो ये हमारा मन है, हमारा मित्र भी है। ये हमें बार बार समझाता है कि भाई क्या करना है, हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, किस मार्ग पर हम चलें। क्योंकि हम सारे संसार में व्यक्ति एक ही बात जानते हैं कि हम उन्नति करना चाहते हैं, हम उन्नति करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। गुरु आपके जीवन में आए किस लिए, आपने बुलाया किस लिए उन्हें अपने जीवन में? हे गुरुदेव, मेरे जीवन में अज्ञान जनित जो दोष हैं, जो भय हैं, वह नाश हो जाए। आपने गुरु को अपने जीवन में इस मूल कारण के लिए बुलाया है। और गुरु आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र करने आए कि आप मन से स्वतंत्र हो जाएं। और एक श्रेष्ठ साधक गुरु से प्रार्थना करता है, अभ्यर्थी नाम नमः शिरोत्माना सत्स्कादानाम ननु भागदेयम सन्नोमि निखिलेशम देवम देवम यस्मिन् प्रसन्ने सकलार्थ सिद्धि। एक साधक प्रार्थना करता है कि भौतिक और आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति हेतु साफ कह रहा है कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन में भौतिक उन्नति चाहता हूं, आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूं। कुछ भौतिक कामनाएं, कुछ आध्यात्मिक कामनाएं हैं। आपके श्री चरणों में, निखिल के श्री चरणों में भाव अंजलि अर्पण करता हूं। और कहता है कि आपकी प्रसन्नता से सारी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। अन्य मुझे, वो साधक कह रहा है, अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना से मुझे सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी शक्ति तत्व गुरु में ही समाहित है, गुरु में ही समाहित है। उन गुरु को मैं नमन करता हूं जो हमें चेतना प्रदान करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? सीधा साधा अर्थ है कि गुरु ही शक्ति प्राप्त करने के लिए चेतना पुंज प्रदान करते हैं। और चेतना का अर्थ है सूर्य, चेतना का अर्थ है ज्ञान, चेतना का अर्थ है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति। अब कैसे गुरु शिष्य को ये शक्ति प्रदान करते हैं? तो गुरु गीता में जब पार्वती पूछती है कि आप कैसे शक्ति प्रदान करते हैं, तो शिव कहते हैं, यद्यपि दिता निगमा षडंगा आगमा प्रिय अध्यात्म दीनी शास्त्राणी ज्ञान नास्ते गुरु बिना शिव पूजो रति वापी विष्णु पूजो रतस्ता गुरु तत्व विहीन श्रेष्ठते सर्व व्यर्थम मेयी। शिव स्वरूपम ज्ञाता शिव पूजा कृता यदि सा पूजा नाम मात्र स ये चित्र दीप एवं। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। शिव खुद कह रहे हैं, जो कि संसार में गुरुओं के गुरु हैं, हमारे आदि गुरु हैं, कि कोई भी व्यक्ति चाहे 4 वेद 6 शाखाएं जिन्हें आगम तंत्र कहा गया है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और सारे आध्यात्मिक शास्त्रों का भी अध्ययन कर ले, ज्ञान शक्ति उसे गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है। और कह रहे हैं कि पार्वती सुनो, चाहे कोई व्यक्ति शिव पूजा में संलग्न हो जाए, विष्णु पूजा में संलग्न हो जाए, यदि उसे गुरु तत्व का ज्ञान नहीं है तो उसकी सारी पूजाएं व्यर्थ है।
और कोई साधक शिव की पूजा, मेरी स्वयं की पूजा भी मेरे वास्तविक प्रकृति को, वास्तविक स्वभाव को समझे बिना करता है कि भाई लोटा जल अभिषेक कर दिया, दूध चढ़ा दिया, बिल्वपत्र चढ़ा दिए, दही चढ़ा दिया, लेकिन वास्तविक भाव, वास्तविक तत्व को समझे बिना यदि वह पूजा करता है तो वैसी ही पूजा है जैसे कागज पर दीपक बना दिया गया है, वह कैसे प्रकाश दे सकता है। तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है ज्ञान का प्रकाश, और जिसके प्रदाता है शिव, जिसके प्रदाता है गुरु। तो ज्ञान के प्रकाश में शिष्य के जीवन में प्रसन्नता आती है, और यही गुरु प्रसन्नता प्रदान करने के लिए शिष्य के जीवन में आता है। आप मुझे बताओ, मनुष्य को क्या चाहिए? धन चाहिए, संतान चाहिए, संपत्ति चाहिए, गहने चाहिए, क्या चाहिए? नया साल प्रारंभ हुआ है, आप सबको क्या बोलते हो? ग्रीटिंग्स करते हो, क्या बोलते हो? हैप्पी न्यू ईयर। दिवाली आती है तो क्या करते हो? हैप्पी दिवाली, हैं? हैप्पी नवरात्रि। तो इस हैप्पी का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा फल है प्रसन्नता। आप किसी को भी यही नहीं कहते लो मैं हैप्पी न्यू ईयर है, मैं आपको 500 रुपए देता हूं। आप कहते हो हैप्पी न्यू ईयर, वो भी कहता है हैप्पी न्यू ईयर। आप भी प्रसन्न रहें, मैं भी प्रसन्न रहूं, हम प्रसन्नता को बांटने का प्रयास करते हैं। तो प्रसन्नता की जब धारा प्रवाह होती है तो उसमें जीवन के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, और जीवन में प्रसन्नता नहीं है तो सारे दुख शूल की भांति चुभते। सारी दौड़भाग किस लिए करते हो? धन कमाने के लिए तो करते हो, लेकिन अंततः उद्देश्य क्या है कि मुझे पद मिले, ये मिले, ये मिले, मैं प्रसन्न रहूं। इसीलिए अपन संसार में कार्य करते हैं ना, कि हम प्रसन्न रहें। और गुरु भी आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्नो भव वरदो भव। तो मेरी बात अब आज ध्यान से सुन लो कि जीवन में जो भी कार्य प्रसन्नता के लिए नहीं होता है वो आपका बंधन बन जाता है। आप जिम्मेदारी निभा रहे हो, कार्य कर रहे हो, यदि मन से आप प्रसन्न नहीं है तो वह जिम्मेदारी भी बोझ बन जाती है, और धीरे धीरे आप बुझे मन से कार्य करते करते अंदर से रूखे सूखे हो जाते हो। तब मैं कहता हूं कि यह शिष्य अंधकार में प्रवेश कर रहा है। ऐसे समय में आपको चाहिए ज्ञान का प्रकाश, गुरु का आशीर्वाद, जिससे आपके जीवन में प्रसन्नता आ सके। जो कार्य करें आप प्रसन्नता के लिए करें। नित्य हजारों प्रकार के कर्म आप करते हो, कभी आपने विचार किया है कि मैं कर्म किस लिए कर रहा हूं? विचार करो। मैं तो कहता हूं आज नया साल आया है, विचार करो कि मैं सारे, जिसे आपकी भाषा में क्या कहते हैं, 3-5 करते हैं, किस लिए कर रहे? जो जो काम आपके काम के नहीं है, व्यर्थ के काम है, उन्हें अपने जीवन से हटा दो। ये मैं कर रहा हूं, मेरा वो रिश्तेदार क्या कहेगा, वह मेरा मित्र क्या कहेगा, आप चिंता में भर जाते हो। पूरी दुनिया की चिंता आपने, व्यर्थ के काम हैं, उन्हें आपने अपने अंदर थोप रखा है, थोप रखा है। जो व्यर्थ के काम हैं वह लालसा को जगाते हैं, लालच को प्रकट करते हैं। अच्छा, नववर्ष में आपने क्या संकल्प लिया है? बोलो। पहले तो संकल्प का अर्थ क्या है ये समझो, है ना। संकल्प का अर्थ है कुछ नया, कुछ विशेष करने का विचार।
पूर्ण दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ कि मैं यह कार्य अवश्य नए साल में, नए वर्ष में संपन्न करूंगा। कोई बात आपने दिसंबर में सोची, कोई नवंबर में सोची, कामना तो कर ली और कार्य प्रारंभ नहीं किया, शुरू नहीं किया, तो काम पूरा होगा क्या? प्लानिंग तो बहुत कर ली, सितंबर से प्लानिंग कर ली, अक्टूबर में प्लानिंग कर ली, सोच लिया 1 तारीख आने दो। जैसे कोई 1 तारीख आएगी और उस दिन आपको रात को 12 बजे आप शुरू हो जाओगे क्या बस इसके ऊपर काम करना है। अरे काल चक्र तो भाई निरंतर 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 चल रहा है। अब आपके मन में काल चक्र में नया सूर्योदय रोज आता है। अब आपके मन में कामनाएं हैं, होनी चाहिए कामनाएं, कामनाओं के बिना जीवन कैसे चलेगा? और आप बहाना बनाते हो मैं फला फला तारीख से काम शुरू करूंगा। किससे बहाना बना रहे हो? खुद से। बदलाव कोई निश्चित तारीख पर नहीं आता है, बदलाव कार्य प्रारंभ करने से ही आता है। जिस दिन मन में धारणा आ गई, मन का संकल्प आ गया, कार्य शुरू कर दो। पढ़ाई का कौन सा महीना होता है बच्चों के एग्जाम के लिए? क्या बेटा कौन से महीने में पढ़ाई शुरू करते हो तुम? तेरे को पूछ रहा हूं, एग्जाम कब आते हैं? एग्जाम कब आते हैं? फरवरी में। तो पढ़ना शुरू करोगे 1 जनवरी से, हैं? या जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब महीने पढ़ोगे। जब भी कॉलेज स्कूल खुल जाता है, कब से पढ़ाई शुरू करोगे? हैं? तो परीक्षा आने पर ही पढ़ाई शुरू करना बेवकूफी है। और आप सब लोगों की तो रोज परीक्षा होती है, रोज तैयारी करनी पड़ती है। तो आज शिविर में बैठे हो, आज ही संकल्प ले लो और जो योजना बनाई है उस पर कार्य प्रारंभ कर दो। और ये संकल्प ले लो जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि आज कार्य शुरू किया और थोड़ी बाधा आई छोड़ दिया। गुरु के सामने बैठे हो, गुरु मंत्र लिया है, ऐसा नहीं करना है। आपकी तरह ही 4 आदमी थे, थोड़े आलसी और निकम्मे थे, काम नहीं करते थे। जिंदगी चल रही है, जिंदगी तो चलेगी चलेगी, काल चक्र तो रुकता नहीं है। एक दिन कोई गुरु से कोई कथा में सुन लिया, क्यों व्यर्थ का जीवन बर्बाद कर रहे हो, ईश्वर का ध्यान करो, तपस्या करो, जीवन बड़ा मूल्यवान है, अपने जीवन को सफल करो। उनको बात लग गई, उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है कथा में तपस्या कर। अब घर में तो उन्होंने कहा तपस्या हो नहीं सकती, यहां तो बहुत डिस्टरबेंस रहता है, जंगल में चले जाते हैं, वहां तपस्या करेंगे, कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा और भगवान का विशेष मंत्र जप करेंगे जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए। रवाना हो गए घर छोड़कर, किसी ने परवाह की नहीं, ऐसे ही आलसी तो थे ही थे। रास्ते में विचार आ गया कि हम भगवान की तपस्या कर रहे हैं, भगवान मिल गए तो हम मांगेंगे क्या? ये तो हमने अभी डिसाइड किया ही नहीं। पहले ने कहा मैं तो भगवान से खूब सारा धन मांगूंगा। दूसरे ने कहा करे क्या धन, मैं तो खूब मकान और संपत्ति मांग लूंगा तो आराम भी मिलेगा। तीसरे ने कहा कि मैं भगवान से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मांगूंगा जिससे कि सब जगह मेरा ही मेरा नाम हो। एक ने कहा मैं भगवान से लंबा आरोग्यवान जीवन मांगूंगा
जिसे जिंदगी भर आराम करता रहा। एक ने कहा कि हम अलग अलग चीजें क्यों मांग रहे हैं, हम ऐसा करेंगे भगवान से, भगवान को ही मांग लेंगे कि भगवान तुम हमारे जेब में, हम नौकर के रूप में हमारे साथ रहो और सब हमारे काम करते रहो, 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे, भगवान को आदेश देंगे, भगवान हमारा काम कर देंगे। गए भाई जंगल में मंत्र जप करने लगे, थोड़ी देर भूख लगी, 1-2 दिन का खाना साथ लेकर के आए थे, खाया, नींद आ गई, फिर उठे, फिर मंत्र जप किया। एक दिन बीता, बैठे बैठे बोर हो गए, बोले यार तेरी कितनी माला हुई? 40 माला हो गई। तेरी कितनी हुई? मेरी 50 हो गई है। एक ने कहा 60 के, तू तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। 101 माला कर दी, 200 कर दी, अब भगवान आए ही नहीं। संत उधर से कोई गुजर रहे थे, बोला क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में? नवयुवक हो, कामकाज कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले हम भगवान का वेट कर रहे हैं, भगवान आएंगे और हमारी सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगे। संत ने कहा कैसे मूर्ख, भगवान तो हर जगह है, उन्हें तो पाना है, उनका इंतजार थोड़ी करना है। उन्हें पाना है, वरदान प्राप्त करना है तो भगवान का ही कथन है, काम करो, कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो, यही भगवान की सबसे बड़ी तपस्या है, हम अपने कर्मों को सुधारें। भगवान कोई काम थोड़ी है जिसे करना है, पूजा साधना कोई काम थोड़ी है। आप रोज इस तरह से पूजा करते हो, 99% लोग करे भाई अब संकल्प लिया है 15 माला गुरु मंत्र जब करना है, ओम परम हो गया भाई, जय 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 करके जैसे कोई काम कर रहे हो। काम की तरह भगवान की, देवी देवताओं की, गुरु की साधना नहीं करनी है। कर्म और परिश्रम ही ईश्वर के पास, ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम है। सबसे सरलतम मार्ग ये है कर्म और परिश्रम, और भगवान भी उसे ही वरदान देता है जो कर्मशील होता है। संकल्प लेते, अब बताओ संकल्प लेते रहोगे और इंतजार करते रहोगे या कर्म करोगे? बोलो, क्योंकि इंतजार करने वाले को कोई फल प्राप्त नहीं होता, और हमारा जीवन बहुत अनमोल है। कोई भी धन जीवन धन से बड़ा नहीं है, पर यह भी बात सत्य है कि जीवन में धन का महत्व है। निर्धन कोई रहना नहीं चाहता है, पर लक्ष्मी को आबद्ध करने के लिए कर्म करना पड़ता है, अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी किताब में लिख दिया कि धनहीन होना जीवन का अपमान है और मैं उस अपमान को मिटाने के लिए सदैव कर्मरत रहूंगा, तो लक्ष्मी धन आपसे आबद्ध हो जाएगा। यह गुरु वचन है। कई लोग अपने आप को बदलने का संकल्प लेते हैं और उस पर चलते हैं, पर सदैव याद रखना आपके संकल्प में बाधक कौन है? समाज। वो तो चाहता ही है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको बदलना है।
जब आपकी शक्ति बढ़ेगी तब आप चुनौती देने में समर्थ हो सकेंगे। समाज तो एक स्थान पर आपको फिट कर देना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज की सुनने के बजाय खुद की सुनो कि मुझे अपने जीवन में उन्नति के लिए, लक्ष्मी आबद्ध के लिए और क्रियाओं के लिए क्या क्रिया करनी। आपने गुरु प्रार्थना में अभी कहा कि मुझे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सिद्धियां प्राप्त हो, दोनों प्रकार की कामनाएं पूर्ण और मैं सदैव शक्ति से परिपूर्ण रहूं। और महर्षि पतंजलि ने भी यही लिखा है कि सारी सिद्धियां गुरु रूपी शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। आप केवल एक माध्यम हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जब आपके जीवन में इस प्रकार की विनम्रता आती है कि गुरु कृपा ही केवलम, तब आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वह जागृत होती है। और मैं कहता हूं संसार में विनम्र रहना है पर कमजोर नहीं। पहले शक्तिशाली बनो और शक्ति के साथ भी विनम्र रहो। और नए साल के इस पहले शिविर में यही आपको कहने आया हूं कि आपको बदलने की कोई शक्ति है तो वह है आपका संकल्प, और संकल्प की सिद्धि के लिए किया गया कार्य। संकल्प ले लिया, कार्य नहीं किया तो संकल्प व्यर्थ। कार्य किया, प्लानिंग नहीं है, वह कार्य 10 धाराओं में बढ़ जाएगा। तो संकल्प क्या लें? हमारे जीवन में शिव के समान है संकल्प, और कर्म है लक्ष्मी, शक्ति, जिनके द्वारा आपका संकल्प सिद्ध होता है। क्योंकि हमारे शिव तो ध्यान में लीन रहते हैं, वे हमारे जीवन के ब्रह्मांड के ही केंद्र हैं। उनका संकल्प होता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो क्या शिव केवल ध्यान से सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी शक्ति है पार्वती, उनकी शक्ति है जगदम्बा। उनके शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। तो शक्ति है संसार में कर्म करती है, हम सबसे कर्म कराती है, और शिव है हमारे भीतर संकल्प के समान। तो जो आप संकल्प लेते हैं वह शिव का संकल्प, और उस संकल्प को व्यवहारिक रूप देने के लिए कर्म करना पड़ता है। वह कर्म को सिद्ध करती है हमारी शक्ति। एक कहानी कई कथाकार बार बार सुनाते हैं कि एक सड़क के किनारे एक कुम्हार घड़े बेच रहा था, खाट पर सोया हुआ था, और उधर से एक धनी आदमी निकला। उसने सुना था कि सुराही का पानी, मिट्टी का बर्तन का पानी पीने से बहुत पाचन शक्ति अच्छी रहती है। उसने अपनी कार रोकी और कुम्हार को उठाया और कहा कि मुझे घड़ा चाहिए। कुम्हार ने कहा जो घड़ा पसंद है वो ले लो। तो उसने कहा कि क्यों दिन में सोए हुए हो, तुम अपना काम बढ़ाते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा काम बढ़ाने से क्या होगा? बोला काम बढ़ाओगे, तरह तरह के और अच्छे बर्तन बनाओगे, और अधिक धन आएगा, और अधिक व्यापार में वृद्धि होगी। उसने बोला फिर क्या होगा? खूब धन कमाओगे, घर परिवार का अच्छे से पालन पोषण करोगे, फिर आराम करना। उसने कहा अभी मैं आराम ही तो कर रहा हूं। ये कथा बहुत बार सुनाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्महीन कथावाचक है ना, उन्होंने मनुष्य को आलसी बनाने के लिए कथा सुनाई है कि जीवन आराम के लिए मिला है, ईश्वर ध्यान के लिए मिला है, कुछ कर्म करो ही मत, बस खाट पे लेटे रहो। मुझे बताओ ईश्वर ने आपको जीवन दिया किस लिए? आराम करने के लिए दिया है या अपनी कर्म शक्ति से जीवन को और अधिक विस्तार करने के लिए दिया है? किस लिए दिया है ईश्वर?
विस्तार करने के लिए। और कर्म नहीं किया, केवल आराम ही आराम किया, तो फिर आपका इस संसार में होना नहीं होना कोई अर्थ ही नहीं रखेगा। क्योंकि कर्म के द्वारा ही प्राप्ति होती है, और आपके द्वारा जो प्राप्ति होती है उससे केवल आप ही सुख नहीं भोगते हो, आपके घर परिवार के सदस्य भी आपके द्वारा किए गए कर्म का आनंद प्राप्त करते हैं, उनका जीवन भी सरल हो जाता है। और कुमार वाली कहानी अपने जीवन में उतार दोगे, चलो अच्छा मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं कि आपको कर्म क्यों करना चाहिए। ठीक है, विचार करो, आपके पास 20 बीघा जमीन है, ठीक है, आपके 4 बच्चे हैं, आपने खेती की, घर परिवार की जरूरत पूरी कर दी, बच्चों को थोड़ा पढ़ाना लिखाना था, पढ़ा लिखा दिया। अब आप तो इस संसार में सदैव के लिए रहने के लिए आए नहीं हैं, आप क्या करोगे? बच्चों को जमीन बांटोगे? 4 बच्चे, उनके पास कितनी जमीन जाएगी? 5-5 बीघा जाएगी, ठीक है। और वो भी आपकी तरह आलसी हुए और उनके भी 4-4 बच्चे हुए, तो उनके पास कितनी जमीन जाएगी? 1.25 बीघा। और उनकी संतान हुई तो फिर क्या करेंगे? बगीचा लगाने जितनी भी जमीन नहीं बचेगी। तो आप क्या ऐसे पिता बनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके कुल का तो विस्तार हो पर आपकी संपत्ति का विस्तार नहीं हो? आप ऐसा जीवन चाहते हो? क्या चाहते हो? अरे भाई, हम अपने जीवन में लक्ष्मी का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में धन का निरंतर और अधिक प्रवाह होना चाहिए। अच्छा, आप भगवान का ध्यान करते हो? भगवान देता है या नहीं देता है? बहुत बड़ा प्रश्न है आज। भगवान देता है? भगवान देता है, पर कर्म करोगे तभी देता है। बिना कर्म किए, बिना शक्ति का विस्तार किए भगवान आसमान से आपके झोली में नहीं डालता है। यह जीवन का ध्रुव सत्य है, कटु सत्य है। पर ये मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। थोड़ी भी सफलता प्राप्त होती है, जोर जोर से घोषणा करता है, मैंने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया, मैंने यह प्राप्त कर दिया। अपनी पत्नी को भी सुनाता है, बच्चों को भी सुनाता है, मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं दिया, मैंने यह प्राप्त कर लिया। ये जब सुख सुविधाएं दे रहा हूं, यह मेरे कर्म का फल है, मेरा प्रभाव है। और जब तकलीफ आ जाती है, संकट आ जाता है, तो भगवान को रोज जोर से याद करते हो, मुझे यह दे दो, यह दे दो। जब आपको इतना ही अभिमान है तो फिर भगवान और गुरु के सामने अपनी मनोकामना क्यों रखते? भगवान के सामने तो जगदीश आरती गाते हो, तब कहते ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। कष्ट के समय तुम बहुत जोर जोर से भगवान को पुकारते हो, मेरे कष्ट हरो, मुझे सुख दो, मेरे कष्ट हरो। चलो ईश्वर की कृपा से सुख प्राप्त हो गया। अरे भाई, भगवान को आपके सुख नहीं चाहिए, वे तो प्रदाता हैं। सुख चाहिए आप सबको, पर सुख के लिए कर्ता का भाव भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि मैं करूंगा, कर रहा हूं और मुझे निरंतर करना है। कार्य करोगे, अब जो करता नहीं है वह जीवन में अपूर्ण रहता है। और कुछ काम करेंगे हम तो बाधाएं आएगी, ये जीवन का शाश्वत नियम। इसलिए निरंतर क्रिया करनी है, और क्रिया की शक्ति है कृत्य। कृत्य का अर्थ है कार्य, और उसकी शक्ति है कृत्या। अब कृत्या कोई भयंकर देवी नहीं,
आपने कृत्या को जोड़ दिया है विनाश से, विरुद्ध तंत्र से। थोड़ा मैं आज नए साल का पहला शिविर है, पूरे भारतवर्ष के साधकों को तंत्र के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूं कि तंत्र का अर्थ है तन के अंदर झांकने की क्रिया, जिससे हमारा जीवन ऊपर उठ सके। तंत्र का अर्थ है हमारे अंदर एक विस्फोटकारी ऊर्जा का उत्पन्न होना, जिससे हमारी शरीर में सुप्त प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी विकास तेजी से कर सके। तो तंत्र वह क्रिया है जिसमें स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ विवेक एक सूत्र में कार्य करे, उस विद्या का नाम है तंत्र। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ विवेक। तो तंत्र आपके अंदर एक लगन जागृत करता है कि मैं ये जीवन में प्राप्त करके ही रहूंगा। जब आपके मन में लगन जग जाती है तो इसका मतलब है आप एक तांत्रिक क्रिया कर रहे हो। क्योंकि तंत्र क्या है? मनुष्य को उसकी कुंठाओं से, उसकी त्रुटियों से, उसकी समस्याओं से मुक्त करता है और आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेदनात्मक रूप से संतुलित करता है, बैलेंस बनाता है। तो फिर जब हम अपने जीवन में तंत्र को क्यों नहीं अपनाएं? क्योंकि तंत्र ही संसार की श्रेष्ठ विद्या है। आप इतना तंत्र से घबराते क्यों? आप घबराते हो अपनी कमियों से, अपने भय से, अपनी कुंठाओं से। इसका अर्थ है जीवन में जो मुझे मिलना चाहिए वह मुझे नहीं मिला, जिसके कारण आपके मन में उदासी छा जाती है, आपकी प्रसन्नता का हरण हो जाता है। तो भाई आपको अपने मन की उदासी दूर करनी है, अपनी मन की कुंठा को दूर करना है, तो आपको तंत्र अपनाना ही पड़ेगा। तंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। कहीं नहीं लिखा है तंत्र में लाल कपड़े पहनो, काले कपड़े पहनो, जटाजूट बनाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, कहीं तंत्र में ऐसा नहीं लिखा है। और मैं कहता हूं आप सभी तांत्रिक बनना चाहते हो, क्योंकि आप सभी अपनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो। और जो भी अपनी शक्ति को जागृत करना चाहता है वह तंत्र को अपनाएगा ही अपनाएगा। और तंत्र में उपयोग होता है मंत्र का, आपकी वाणी का। आप जो भी करते हो वह शरीर का सिस्टम है, मन का सिस्टम है। और एक तंत्र का अर्थ है समझो सिस्टम। जो भी आप कार्य करते हो एक सिस्टम में रहकर के कार्य करते हो। आपको अपने उस सिस्टम को सुधारना है, उस सिस्टम को बलवान बनाना है। यदि आपका सिस्टम सुधर गया, चाहे वह पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे मस्तिष्क तंत्र हो, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र है। पूरे शरीर की नाड़ियों को तांत्रिक नाड़ियां कहा गया है। वह पूरा शरीर का एक सिस्टम है। वह सिस्टम सुधर गया, ब्लड प्रेशर 80-120 हो गया, पल्स 72 के आसपास रही, तो शरीर स्वस्थ है। शरीर का कोई सिस्टम गया, इसका मतलब है आपकी शक्ति कमजोर हो रही है। तो तंत्र के माध्यम से जो जुड़ जाता है वो ज्ञान के साथ लक्ष्मी से परिपूर्ण होता है और संघर्ष की शक्ति के साथ साथ उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बहुत आप में से बहुत लोग टीचर है ना? कौन है टीचर? कौन है? आप टीचर हो? अच्छा। अब आप क्या करोगे? बच्चों के एग्जाम लेते हो तो जो सब आंसर सही सही लिखता है उसे ज्यादा नंबर दोगे या कम नंबर दोगे? ज्यादा नंबर दोगे। एक दो सवालों के जवाब आप गलत हो गए तो उसको थोड़े नंबर काट लेते हो। तो आप लोग को इतना ध्यान है
कि जो सही सही उत्तर सब लिखेगा उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब उसी सिद्धांत को हम कर्म पर लागू कर देते हैं कि जो जितना कर्म करेगा, जीवन में जितना सही करेगा, उसे उतना ही अधिक नंबर मिलेंगे, उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। ये जीवन का सहज सिद्धांत है। पर हमारी कर्म करने की शक्ति है वो ज्ञान और विवेक से युक्त होनी चाहिए, नकल नहीं करनी है। नकल करके नंबर ले आए, परीक्षा में तो पास हो गए, जीवन की परीक्षा में पास नहीं हो सकोगे। इसलिए ज्ञान और विवेक को और समय साथ रख करके कर्म करना है। अरे हमें जीवन में श्रम करना है, परिश्रम करना है, कुश्ती थोड़ी लड़नी है। चाहे घर का काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, सब में कर्म करना पड़ता है। पर कर्म के साथ बुद्धि और विवेक साथ रहना चाहिए। आजकल मैं अभी पिछले 5-10 साल में उड़ीसा के बच्चों को बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर सब जगह देखता हूं कि कैसे उन बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत मुश्किलें आई, कर्म कर ज्ञान के द्वारा जिंदगी में नया मुकाम हासिल किया। तो कोई भी कंपनी है, प्रतिभावान व्यक्ति का सिलेक्शन रूप, रंग, कद, काठी के अनुसार नहीं करते कि आप तो थोड़े से सांवले रंग के हो, थोड़े से टिंगने हो। आपकी गुणवत्ता पर, आपकी प्रतिभा पर, आपकी समझ पर और आपके काम करने के तरीके पर कंपनी चयन करती है। अब आप इन बच्चों को जो पढ़ लिख करके अलग अलग जगह कंपनियों में काम करें, आप उन्हें संसार में कहीं भेज दो, 7 समंदर पार भी भेज दो, वो डरते नहीं। आपके ही बच्चे जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और ज्ञान के साथ साथ अपनी प्रतिभा को तराशा है, अब वो संसार में कहीं डरते नहीं है। चाहे बेंगलोर काम करना है, चाहे अमेरिका काम करना है, चाहे दिल्ली काम करना है, उन्हें डर नहीं लगता है। चाहे कोई भी फील्ड में हो। आज उड़ीसा के बच्चे हैं, मैं देखता हूं सारे संसार फील्ड में, नासा से लेकर के और इंडिया के इसरो तक सब जगह में उड़ीसा के बच्चों को देखता हूं। आपकी पीढ़ी को लगता था बस यहीं रहो, अपनी सीमा है, भवानीपट्टनम अपनी सीमा है, कालाहांडी अपनी सीमा है, कहां परदेश जाएंगे। और परदेश में सब जगह सब लोग खराब होते हैं, क्या है। अब आपके बच्चे डरते नहीं हैं, उन्हें कहीं भी भेज दो, वो काम करते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं, लेकिन उनके मन में एक जज्बा है कि मुझे अपने आप को साबित करना है, केवल घर वालों को साबित नहीं करना है। उनमें ये जज्बा आ गया। जिस दिन आप में जज्बा आ जाएगा कि मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे किसी और को दिखाना नहीं है, आपने अपने आप को साबित कर लिया, तो आपकी कर्म शक्ति जागृत हो जाएगी, लक्ष्मी तो आएगी आएगी। सुकृत कर्म करने वालों को ईश्वर सदैव फल प्रदान करता है। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर को सर्वव्यापी, क्योंकि भगवान आपके मन में स्थापित है, आपके शरीर में स्थापित है। वे आपकी फल प्राप्ति में भगवान बाधक नहीं है। वे तो निष्प्रय भाव से देखते रहते कि मैंने इस मनुष्य का निर्माण किया है, ये अपनी बुद्धि और विवेक और ज्ञान के द्वारा किस प्रकार से काम कर रहा है। वह ये देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने शरीर का, अपने मन का पूरी तरह से देखभाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे मन में परिवर्तन होना चाहिए, वैसे ही आपके शरीर में शक्ति का प्रभाव भी निरंतर आवश्यक है। उसी प्रकार शरीर का भी कायाकल्प होना चाहिए। ऐसा मत समझो कि आप 50 साल के हो गए, वृद्ध हो गए। शक्ति का प्रवाह हमारे जीवन में निरंतर और निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं 40-50 के और शरीर बीमारियों का घर बन जाए। एक बात मान लो, जब भी आप अपनी बीमारी को अपना शत्रु समझ लेते हो
और सोच लेते हो कि इस बीमारी को मुझे मिटाना है, इस शत्रु को समाप्त करना है, तो यह है आपका कायाकल्प। आपने बीमारी को शत्रु मान लिया है, तो वह बीमारी जाएगी ही जाएगी। काया को हमें शुद्ध करना है, जिससे हमारा शरीर और मन निरंतर शक्ति से संयुक्त रहे। मन तो दौड़ता बहुत है, अब मन के साथ शरीर को भी दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, कि केवल मन ही दौड़ना चाहिए? अब शरीर पर बहुत बोझ डाल दोगे, उसे 100 किलो का बना लोगे, तो शरीर अच्छे से दौड़ नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा। सूर्य से हम क्या प्रार्थना करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। के सूर्य देव आप हमें ऊर्जा से युक्त करें, प्रकाशवान करें, ओज से युक्त करें। और यही आप अपने मन की बात महामृत्युंजय में करते हैं। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृता। कि हमारे शरीर का कायाकल्प, इसमें सुगंध हो, पुष्टि हो, और व्यर्थ के बंधनों से हम मुक्त रहें। तो इस शिविर में संकल्प लेना है कि मुझे शरीर को आरोग्यवान रखना ही रखना है, और यदि कोई व्याधि आ गई तो मैं इलाज के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, मानसिक व्यायाम के द्वारा, गुरु ध्यान से, शिव ध्यान से, सूर्य ध्यान से शरीर को पुष्ट बनाऊंगा, शरीर को सबल बनाऊंगा। इसलिए सूर्य को संसार का डॉक्टर कहा गया। यह बेचारा सबको समान रूप से प्रकाश देता है, और जो व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ देता है, वह सदैव और सदैव स्वस्थ रहता है। आप हैं गुरु भक्त, ईश्वर भक्त, और मैं कहता हूं उड़ीसा में जितने मंदिर हैं उतने भारत में कहीं नहीं। और आज नए नहीं बने, हजार 2,000 साल पहले बने हुए भव्यतम मंदिर बने हुए। कोणार्क मंदिर कितने साल पुराना है? तो इसका मतलब है 1100 साल, 1000 साल पहले भी आपके अंदर ज्ञान था, बुद्धि थी, चेतना थी, प्रखरता थी, शक्ति थी। ये आपका, और मंदिर सारे कोई राजा महाराजाओं ने, धनवानों ने नहीं बनाए। जब प्रजा भी धनवान होती है और सहयोग करती है, तब ऐसे बड़े बड़े निर्माण कार्य होते हैं। और आप गुरु से शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, आपके मन में है गुरुदेव मुझे शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, तो मुझे सिंपल सरल बात में बताओ कि शक्ति प्राप्ति के लिए आपके जीवन में क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है बोलो? है आलस्य का त्याग। आलस्य का त्याग आप पूरी तरह से करते नहीं हो, और आप चाहते हो कि मुझे शक्ति का अर्थ कार्य सिद्धि। आलस्य का त्याग करना परम आवश्यक है। और इस अज्ञान में, अज्ञान का स्वरूप है अहंकार, कि मैं कुछ विशेष हूं, मुझे सब प्राप्त होना चाहिए, और जो कुछ मैंने प्राप्त किया है अपने प्रयत्नों से किया है। जब जिस दिन ये भाव आपके मन में आ जाएगा, उस दिन समझ लेना आपकी प्रगति रुक गई, आप उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब यहां गुरु की भूमिका आती है। भगवान भी वही करते हैं जो गुरु करते हैं। नए साल में क्या क्या छोड़ना चाहिए? बहुत आपके मन में बातें चल रही है। कई संकल्प भी लिए होंगे। मैं आपको घर बार छोड़ने का संकल्प नहीं दिलाना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं 365 दिन गुरु भक्ति करो। गुरु आपके जीवन में एक ही चीज का नाश करना चाहते हैं, वह है व्यर्थ का अहंकार। अहंकार किस बात का करें हम? ईश्वर द्वारा इतना बड़ा बनाया हुआ ब्रह्मांड है, और उसमें हम हैं क्या?
एक कण से भी छोटे हैं। मैं भारत का नक्शा ले आऊं और कहूं कि आप पॉइंट करके बता दो कि आपका घर कहाँ है, तो भारत के नक्शे में आप अपना घर नहीं बता सकते हो कि यहाँ मेरा एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे मेरा घर है। सुई की नोक के बराबर भी आप वहां, आपका आधा शहर एक सुई की नोक के बराबर भारत के नक्शे में आ जाएगा। ईश्वर को प्रत्येक भक्त प्रिय है, ईश्वर को प्रिय नहीं है अहंकार। तो सबसे पहले नववर्ष में हम व्यर्थ का अहंकार को समाप्त करते हैं, क्योंकि अहंकार होता है तो हम ढंग से काम नहीं कर सकते। स्वाभिमान रखना है, क्योंकि हम गुरु शिष्य हैं, ईश्वर की संतान हैं, अहंकार नहीं रखना है। और जिसने अपने अहंकार का नाश कर लिया और कर्मशील रहा, वह संसार में नए नए मुकाम स्थापित करता है, सफलताएं प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए ही आपका जीवन बना है। पहले बात तो ये समझ लीजिए कि मुझे जीवन में जो मिला है उससे और अधिक मिलना चाहिए, उसके लिए और अधिक मैं प्रयत्न करूंगा। और अहंकार का त्याग का उदाहरण हमारे 10वां विद्या में छिन्न मस्तक का स्वरूप आता है, जिन्होंने अपना मस्तक काट करके अपनी जया विजया की क्षुधा शांत करने के लिए प्रदान कर दिया। वह अपने अहंकार का, सिर है हमारा अहंकार का स्वरूप, उसका विच्छेदन कर रही है। आप अहंकार से युक्त होकर रहना चाहते हैं तो आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति रूखी सूखी है। जब आपकी भक्ति अहंकार से मुक्त होती है तो समर्पण और श्रद्धा का रूप बन जाती है। भक्ति समर्पण और श्रद्धा का रूप बन जाती है। तब आप संसार में कार्य करते हो बिना बोझ के, क्योंकि अहंकार का बोझ बहुत भारी होता है भैया। अहंकार का बोझ उठाते उठाते आप थक जाओगे, और गुरु चाहते कि आप थको नहीं, आप सदैव सदैव कर्म शक्ति से युक्त रहो, जिससे आप उस कर्म का फल आप स्वयं भोग सको। अहंकार रखा तो कर्म का फल आप भोग नहीं पाओगे। आपका परिवार भी यदि आप निरंतर कर्म करते रहोगे तो आपके कर्मों का फल आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज भी उससे लाभ उठा सकेगा। मैं तो गुरु रूप में स्पष्ट कहता हूं कि यह जीवन आनंद के साथ भोगने के लिए मिला है। यह जीवन आनंद के साथ भोगने के लिए मिला है। और हमारे जीवन के 3 ही आभूषण हैं, सोने चांदी के आभूषण नहीं है। हमारे जीवन के आभूषण हैं श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। यदि जीवन में इन 3 तत्वों को निकाल दो तो आपके पास भले कितने ही गहने हो, सब चुभने लग जाएंगे। जीवन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, और दूसरों का आपके प्रति प्रेम होगा, आपका दूसरों के प्रति प्रेम होगा। ये जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। तो इस संसार चक्र में आप निर्लिप्त भाव से कर्म करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। भोग से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, गुरु रूप में इस व्यासपीठ में बैठ कर रहा हूं कि जीवन में भोगों को भोगना है, आनंद लेना है। क्यों डरते हो भोगों को भोगने? पर भोगों को भोगते भोगते भोगों में इतना लिप्त ही नहीं हो जाना है कि उसमें डूब जाओ। जीवन कमल पुष्प की भांति होना चाहिए, जो संसार के कीचड़ में खिलता है लेकिन अपने ऊपर कीचड़ नहीं रखता है। तब उस कमल पुष्प में लक्ष्मी विराजमान होती है। मैं फिर कह रहा हूं, जीवन आनंद के साथ भोगने के लिए प्राप्त हुआ है और हमें भोगों की प्राप्ति के लिए निरंतर और निरंतर कर्म करना है। इसलिए शिविर का मैंने लक्ष्मी आबद्ध के लक्ष्मी के बारे में आपको बहुत कंफ्यूजन है। कोई कथावाचक वगैरह सब कहेंगे कि ये सब रुपए पैसे कुछ तुच्छ है, कुछ काम नहीं आएंगे संसार में। मैं कहता हूं संसार में यही काम आएंगे भैया। मेहनत करो, इसका अर्जन करो। इसको अर्जन करने के लिए कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। यदि इसका अर्जन नहीं करोगे
बच्चे भी आपसे पूछेंगे, उनकी भी मांगे हैं, पत्नी की भी मांगे हैं, आपकी स्वयं की भी मांगे हैं। तब आपसे लक्ष्मी आबद्ध होगी। यदि आप संकल्प युक्त होकर कर्म करेंगे तो उस भोग में भी आनंद है। लक्ष्मी साधना का शिविर, आप लक्ष्मी को आबद्ध करना चाहते हैं, अवश्य आबद्ध होगी भैया। पहली बात, आपको अपना तंत्र मजबूत करना है, अर्थात अपना सिस्टम मजबूत करना है। जब शरीर और मन का सिस्टम मजबूत हो गया तो आपके जीवन के कर्म एक के बाद एक फलित होते रहेंगे, उनका फल मिलता रहेगा। आप तो बस कर्म करो बुद्धि और विवेक के साथ, तब आपके कर्म फलित होंगे। कर्म करने में कभी आलस्य मत करना। सोने के लिए 7 घंटे काफी है। 7 घंटे नींद चाहिए या 10 तोला सोना चाहिए? बोलो क्या चाहिए? हैं? क्या चाहिए? 7 घंटे आराम की नींद चाहिए ताकि हमारा शरीर का सिस्टम बहुत स्वस्थ हो सके। जितना आपको ईश्वर पर भरोसा है ना, गुरु पर भरोसा है, उतना ही ईश्वर को भी आप पर भरोसा है। ईश्वर ने भरोसा करके ही आपको इस संसार में भेजा है। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, गुरु और देव के प्रति श्रद्धा रखें, आपके कार्य अवश्य सफल होंगे, आपके कार्य अवश्य सफल होंगे। मेरा यही आपको आशीर्वाद है। आप कर्म करते रहें और अपने तंत्र को मजबूत करें। ईश्वर आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण करेगा। आपकी इच्छा के अनुसार आपका जीवन चलेगा। बहुत जीवन में आनंद के साथ रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। बोल सद्गुरुदेव भगवान के सभी शिष्यों की। नववर्ष के इस पहले शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे लोग मिलने आए, अपनी अपनी व्यक्तिगत बात कही और कुछ अपनी बात कही, मेरी बात सुनी। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो गुरु को अपना राजदार समझते हैं, अपने हृदय की बात खोल करके कहते हैं। गुरु ही वह व्यक्तित्व है जिसके सामने आप अपने मन की बात को, जो भी कामनाएं हैं या कुछ और विशेष है, वह स्पष्ट रूप से संसार में जो किसी को नहीं कह पाते हो, वह गुरु के समक्ष बोल करके, अपनी बात कह करके आशीर्वाद प्राप्त कर आप हल्के हो जाते हो, थोड़ा खाली हो जाते हो। पुनः उसमें आशा का संचार हो जाता है और बहुत सारी कामनाएं हैं। कल मैंने कहा था कि आपका संकल्प है शिव के समान और उसका कर्म फल है लक्ष्मी कार्य सिद्धि। तो भाई हम सबसे पहले गुरुदेव निखिल का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनकी कृपा से हमारे जीवन में एक विशेष सूर्योदय हुआ है और गुरु रूपी सूर्य की ज्योति को हमने धारण किया है। और कहा गया है कि अनेक जन्म संप्रात कर्म बंधन विदायिने ज्ञानानल प्रभावे न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की किसी रूप में प्रशंसा नहीं की गई है, नमन नहीं किया गया है कि सद्गुरुदेव जो अपने ज्ञान की अग्नि से अनेक जन्मों से व्याप्त कर्मों के बंधन को समाप्त कर देते हैं। गुरु अपनी तपस्या की अग्नि से बंधनों को जला देते हैं। और शिव कह रहे हैं न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तत्व न गुरोर्धिकम ज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई नाम से नहीं कहा गया कि गुरु से बढ़कर सृष्टि में न तो कोई तत्व है न कोई
तप है और न कोई ज्ञान है। और गुरु कृपा को प्रत्येक शिष्य को नमन करना चाहिए। देखो भाई, आकाश में बरसात होती है, वो बरसात ये तो नहीं देखती है कि मेरे को यहां बरसना है, इस घर पे बरसना है, इस घर पे नहीं बरसना है। उसी प्रकार गुरु कृपा भी सब पर बरसती है। बरसात सब जगह होती है, जिससे प्रकृति पुनः हरी भरी हो जाए, प्राणियों को नवजीवन प्राप्त हो। तो गुरु कृपा भी सब पर बरसती है, पर गुरु कृपा को धारण कौन करता है, यह विशेष बात है। जो धारण करता है वह सुपात्र, और सुपात्र का उल्टा क्या होता है? बरस रही है कृपा, वह धारण नहीं करता है, वह अपने ही संसारिक छल कपट में व्यस्त रहता है। तो सुपात्र वो है जो उसे प्राप्त हुआ है उसे संजो कर रखता है, और कुपात्र है जिसमें कई कई प्रकार के छेद हैं, और वह गुरु कृपा को सहेज कर नहीं रखता है। और जीवन के छेद क्या हैं जिससे हमारा कर्म फल नष्ट हो जाता है? वह है अहंकार, मिथ्या आचरण। और संसार में आचरण के संबंध में गुरुओं ने, सन्यासियों ने, साधुओं ने बहुत सरल सरल बातें कही है। पर मनुष्य है थोड़ा सा जटिल प्राणी है। वह क्या करता है कि अपनी सुविधा देखता है, अपनी सुविधा अनुसार जो उचित लगता है उसे तो ग्रहण कर लेता है, और जो थोड़ी कड़वी बात होती है वो कहता है नहीं, इसको धारण नहीं करे। और सबसे बड़ी कामना रखता है कि उसके जीवन में धन का पात्र सदैव और सदैव भरा रहे। ये लक्ष्मी आबद्ध साधना शिविर है, और लक्ष्मी के संबंध में एक बहुत सुंदर श्लोक है। या श्री स्वयं सुकृति ना भवेन लक्ष्मी पापात्मया कृतिदया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन प्रभवस्य लज्जाताम त्वाम नता स्म परिपालय देवी विश्व। कि भाई पुण्यात्माओं के घर में ये लक्ष्मी है, स्त्री के रूप में विराजमान रहती है। पापियों के यहां भी रहती है दरिद्रता के रूप में। शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्तियों के हृदय में लक्ष्मी सद्बुद्धि के रूप में रहती है, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में रहती है, और कुलीन व्यक्तियों के जीवन में मर्यादा लज्जा रूप में रहती है। उस हम भगवती लक्ष्मी को सब प्रणाम करते हैं जो हमारे विश्व का पालन पोषण करती है। उस शक्ति को हम नमन करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि लक्ष्मी सब जगह निवास करती है, और जो जीवन में पुण्य कार्य करते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्त्री रूप में स्थापित होती है, और जिनका हृदय द्वेष रहित है उनके घर में लक्ष्मी उनके हृदय में श्रेष्ठ बुद्धि के रूप में विराजमान रहती है। वे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो संत पुरुष हैं, गुरु हैं, उनके हृदय में लक्ष्मी श्रद्धा रूप में निवास करती है। इसलिए हम गुरुओं को, संतों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे हमारी श्रद्धा के स्वरूप होते हैं, और श्रद्धावान में रूप में वह लक्ष्मीवान होते हैं। और जो श्रेष्ठ कुल से हैं वे सदैव अपनी कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मर्यादा सबसे बड़ी लक्ष्मी है। इसलिए भगवान को लक्ष्मीपति भगवान श्री राम नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया है, जिन्होंने जीवन भर अपनी कुल परंपरा के अनुसार मर्यादा की पालना की। कितने लोग हैं जो जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं? थोड़ा ऊंच नीच आ जाती है जीवन में, अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। संसार में व्यवहार द्वेषपूर्ण करते हैं,
छल कपट से धन अर्जन करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए किसी भी कुल को जो मर्यादित होता है उसकी सब जगह प्रशंसा कही गई है। लक्ष्मी दुष्टों के यहां भी रहती है, पापियों के यहां भी रहती है। वो कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में, दरिद्रता के रूप में रहती है, या फिर बहुत चंचल रहती है। उन्हें जीवन में कभी भी सुख और शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी को अलक्ष्मी कहा गया है। आप अपने आसपास देख लो संसार में कि श्लोक सही चरितार्थ होता है कि नहीं होता है, कि जो येन केन प्रकारेण असत्य आचरण कर, छल कपट कर धन अर्जित कर लेते हैं, उनका धन कभी स्थायी नहीं रहता है, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं, और उनका धन उनके जीवन काल में ही समाप्त हो जाता है, संतान कुपात्र हो जाती है, घर में कलेश निरंतर चलते रहते हैं, समाज में सम्मान तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा प्रत्येक निखिल शिष्य अपेक्षा करता है कि उसे जीवन में सात्विक मार्ग द्वारा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ऐसी लक्ष्मी की गति थोड़ी धीरे अवश्य होती है, पर यह लक्ष्मी सदैव और सदैव स्थायी होती है। हम संसार में धन के लिए नहीं दौड़ रहे। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये इनके इन प्रकार धन को प्राप्त करो। हम चाहते हैं हमें धन के साथ श्री और सम्मान प्राप्त हो। केवल हम अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करें, हमारा वैभव हमारे जीवन में प्रकाश बने और हम अज्ञान रूपी अंधकार की गहरी गुफा में नहीं चले जाएं, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। जीवन में सदैव और सदैव भाव स्थापित रहे, अभाव नहीं रहे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा संघर्ष है भाव का और अभाव का। तो जो व्यक्ति भावों से भरा निखिल शिष्य है, वह प्रसन्नता के साथ, उसे भी जीवन युद्ध करना पड़ता है, पर जो भावों से भरा हुआ है वह प्रसन्नता के साथ अपना जीवन का संघर्ष करता है, संग्राम करता है। और जिसके जीवन में भाव नहीं रहता है, उसके जीवन में शारीरिक लक्ष्मी, जिसे आरोग्य कहते हैं, मानसिक लक्ष्मी, हर समय चिंता, बौद्धिक और लक्ष्मी तत्व का अभाव रहता है। जिनके मन में शांति ही नहीं है, वह अशांत मन अपने कार्यों को पूर्णता कैसे दे सकता है? संभव ही नहीं। इसीलिए जब शिष्य साधक गुरु के पास आता है तो गुरु लक्ष्मी का वरदान नहीं देते। गुरु उसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का भाव भरते हैं। उस श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का भाव जब हृदय में भर जाता है तो संसार की कोई बाधा मुश्किल नहीं लगती है, कोई कष्ट हृदय को बेधता नहीं है। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, सदैव याद किया जाता है। तो धनवान होना अलग बात है, लक्ष्मीवान होना अलग बात है। लक्ष्मीवान उसे कहते हैं जिसका हृदय भावों से भरा रहता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जो कर्म करता है, जिसमें श्रद्धा होती है, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें चेतना होती है, वह होता है लक्ष्मीवान। अब नए साल की शुरुआत है, आप जीवन में क्या चाहते हो? बहुत सोच समझ करके जवाब देना। ये तो मालूम है कि जीवन में प्रसन्नता सबसे बड़ा तत्व है। बहुत अच्छी बात है भाई, आप सब प्रसन्न रहना चाहते हो, रहना भी चाहिए। 3 बातें पूछ रहा हूं आपको। जीवन में धन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए या सम्मान चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? हैं? सम्मान चाहिए। गुरु दाता है,
धन चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सम्मान चाहिए, जो कामना करो पूर्ण होगी। बोलो क्या चाहिए? सब तो बोल रहे हैं कि सम्मान और स्वतंत्रता चाहिए। गुरुजी मुझे स्वतंत्र चाहिए, मैं अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता हूं, मैं पिताजी के हिसाब से जीवन जीना नहीं चाहता हूं, दादाजी के हिसाब से जीवन नहीं जीना चाहता हूं, मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता हूं, कुछ नया करना चाहता हूं। फिर अंदर से दूसरा मन बोलता है धन आवश्यक है, धन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। फिर मन के कोने में आवाज आती है, यार धन तो कर्म करने से कमा ही लेंगे, धन कमाने में कोई बहुत बड़ी विद्या थोड़ी चाहिए। सम्मान प्राप्त होना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी विजय है प्रतिष्ठा में। जब आप स्वतंत्र भाव से, अपने भाव से जीवन जीते हैं तो जीवन की प्रतिष्ठा को स्वयं प्राप्त करते हैं। तब आपके जीवन का तंत्र प्रबल होता है। स्वतंत्र अर्थात स्वयं का तंत्र। कौन कौन अपना स्वयं का तंत्र मजबूत करना चाहता है? हाथ खड़े करके बताइए। तो भाई स्वयं का तंत्र मजबूत होगा यह भाव आने से कि मैं पुरुषार्थ के द्वारा धन और सम्मान को प्राप्त करूं। यह है स्वयं के तंत्र को विकसित करने की प्रक्रिया। एक छोटी सी कविता है निखिल शिष्यों के लिए ही कि हम हैं पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि हम तो गुरुदेव वे शिष्य हैं, वो पंछी हैं जो पिंजरे में बंद रह करके गान नहीं कर सकते हैं, जीवन नहीं जी सकते हैं। पिंजरे की दीवारों से टकरा टकरा करके तो हमारे पंख ही टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद पंछी कैसे उड़ान भर सकता है? हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, यह उसकी मौलिक इच्छा है कि मैं स्वतंत्र रहूं। यह मनुष्य की मौलिक इच्छा रहती है। वो भेड़ बकरी नहीं है जो समूह में रहना चाहता है। वह चाहता है उसके विचार स्वयं के हों, उसका कार्य स्वयं का हो, उसकी भावना स्वयं की हो, और स्वतंत्र से बना है स्वयं का तंत्र। कल मैंने तंत्र के संबंध में बहुत बात कही थी कि तंत्र का अर्थ है सिस्टम। अब जिसके स्वयं का भीतर का सिस्टम मजबूत है उसके आकर्षण में सारी शक्तियां आ जाती है। भीतरी मजबूती नहीं हुई, वो पेड़ क्या है? अरंडी का पेड़ होता है। अरंडी को क्या कहते हैं? हैं? अरंडी कहते हैं। लंबा तो बहुत हो जाता है पर अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। जोड़। तो भाई अरंड का वृक्ष बनना है या बरगद का वृक्ष बनना है, पीपल का वृक्ष बनना है या आम का वृक्ष बनना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अरंड का वृक्ष बनोगे, बहुत लंबे ऊंचे हो जाओगे, लेकिन अंदर कोई रस नहीं रहेगा। तो कमला है लक्ष्मी का स्वरूप, और जो स्वयं का तंत्र विकसित करता है उसको ही 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। 10 महाविद्याएं शिव के आकर्षण में, जो आपके मन में स्थापित है, उसके आकर्षण में आती है। तो जिसका मन जितना दृढ़ होगा, प्रबल होगा, उसी अनुसार शक्ति आपको वर्णन करेगा। तो आपका मजबूत करना है तंत्र, स्वयं का तंत्र, स्वतंत्रता का भाव। मैं कह रहा हूं मां बाप की आज्ञा माननी है, पर आप कुछ खुद सोचो, अपने बारे में भी सोचो कि मैं वैसी लीक से चलता रहूं या मैं और कुछ विस्तार करूं। पिता भी चाहते हैं मेरे से आगे मेरे बेटे का नाम हो और अधिक नाम हो। ऐसा नहीं है कि आप गोपीलाल के बेटे हो, जिंदगी भर 60 साल के हो गए, गोपीलाल के बेटे ही कहलाते रहो। जब आप कर्म करते हैं, विशेषता प्राप्त करते हैं, तब जिस दिन आपके पिता का नाम आपके नाम से हो जाए, तब समझना कि आपने जीवन में कुछ किया है, नहीं तो उनका कमाया हुआ खा रहे हो। हम संसार रूपी जेल में नहीं आए,
संसार रूपी जेल में नहीं रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता के अनुसार रहना चाहते हैं। एक आदमी ने जिंदगी भर सारे सुख भोगे, कभी कभी कोई एकाध भला काम कर लिया, जीवन पूर्ण हुआ, गए ऊपर, उन्होंने कहा कि चलो इस कमरे में बैठो, सब आराम ही आराम है, जो इच्छा करोगे तुम्हें वहीं मिल जाएगा। बहुत खुश हुआ, उसने सोचा यार इतना तो मेरे को जीवन में भी आराम नहीं मिला था, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ करता रहा। 4 दिन तो आराम किया, बहुत सोया, बहुत खाया, अब घूमने टहलने का मन हुआ। उसने यमदूतों को कहा कि द्वार खोलो, मुझे बाहर जाना है। बोला आप बाहर नहीं जा सकते, आप आराम से रहो, रहना यहीं है, यहीं रहो और सुख उठाओ। बोला काय का सुख, मैं तो कैद में हूं। तो भाई जब निरंतर सुख भोगने की कामना है, वह कभी कभी बंधन बन जाती है। यदि स्वतंत्रता नहीं है जीवन में तो जीवन जेल है। और स्वतंत्रता के लिए चाहिए प्रेम, मुक्ति और व्यर्थ के बंधन नहीं रखना। वो आदमी बोला कि ये क्या है, आप कहते हो स्वर्ग है, स्वर्ग है, इससे अच्छा तो मुझे नरक में भेज दो। कि भैया ये नरक ही है, जहां आप कैद हो, सुविधा तो है लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है, वह स्थान नरक समान है। तो जब तक हम अपने सुखों को घर, परिवार, समाज, दान, धर्म, पुण्य कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, भले कार्यों द्वारा हम अपने सुखों को, अपनी लक्ष्मी को बांटते नहीं हैं, तो याद रखना वे ही आपके जीवन के बंधन बन जाएंगे। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि चमड़ी जाए दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कई लोगों की आदत बन जाती है, 2 रोटी भी खा ले, बस क्या हुआ, चलो चलो कुछ नहीं, फटे कपड़े पहन लिए, कैसे भी कपड़े पहन लिए, पैसे बचने चाहिए, पैसे बचने चाहिए। वो स्वतंत्र नहीं, वो बहुत बंधन से भरे हुए हैं, आपसे भी बहुत ज्यादा गरीब हैं, मानसिक रूप से गरीब हैं। सुखों को बांटने से सुख बढ़ते हैं बेटा। और आदमी को करना क्या है जीवन में, स्वयं प्रसन्न रहे और अपनी प्रसन्नता को आसपास बांटे। यदि आपने अपने प्रसन्नता को, सुख को नहीं बांटा तो जीवन का कोई उपयोग नहीं है। हम लोग अच्छा भोजन बनाते हैं, घर बनाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, पूरा परिवार को हम चाहते हैं आनंदित हो, क्योंकि परिवार केवल जिम्मेदारी का नाम नहीं है। ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप परिवार दिया, इसलिए ईश्वर ने जो उपहार दिया है, इसलिए कभी स्वस्थ रहें। बस शक्ति को भी बार बार तपस्या करनी पड़ी थी शिव को पाने के लिए, और उन्होंने बार बार तपस्या की। किस लिए की? कि शक्ति चाहती थी कि मैं केवल शक्ति नहीं रहूं, मैं ज्ञान और विवेक के साथ एकाकार हो जाऊं। तो शिव है ज्ञान और विवेक का स्वरूप, शक्ति है कर्म का स्वरूप। तो कर्म चाहता है, शक्ति चाहती है कि मैं सदैव और सदैव ज्ञान से युक्त हो जाता हूं। यह है शिव और शक्ति का मिलन। और शक्ति बार बार इसीलिए तपस्या करती है कि मेरा मिलन ज्ञान के साथ हो जाए। और संसार में प्रत्येक मनुष्य अलग अलग होता है, हर मनुष्य का कोई न कोई नया विचार अवश्य होता है, उसकी भावनाएं होती है। तो 3 भाव हैं जो आपको विशिष्ट बना सकते हैं, विशेष बना सकते हैं, भेड़ चाल से ऊपर उठा सकते हैं। पहला स्वतंत्र सोच, दूसरा स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र जीवन। जब हम इन 3 बातों को नहीं कर पाते हैं तो मन वेदना से भर जाता है कि लगता है कि जीवन खाली खाली चल रहा है।
अब पहले स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। क्या बोलने की आजादी स्वतंत्रता है? क्या घूमने की आजादी स्वतंत्रता है? क्या अपने जीवन इच्छा से जीने की क्षमता स्वतंत्रता है? मेरा अर्थ है स्वतंत्रता का अर्थ हमारे जीवन में सभी प्रकार के विकल्प खुले रहने चाहिए। हम अपने जीवन को जिस मार्ग पर ले जाना चाहें उस मार्ग पर ले जा सकें, वह कहलाती है स्वतंत्रता। पर यह केवल सोचने से संभव नहीं होता है। यह तब संभव होता है जब हमारे पास संसाधन हो। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, हम कहेंगे हम मन के मालिक हैं, तो अजीब बात हो जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में धन को कभी निरादर नहीं किया गया है, धन की महिमा ही गाई गई है। और आध्यात्मिक जीवन भी जीना है तो केवल त्याग, वैराग्य और संतोषी रहो, उससे जीवन चल नहीं सकता है। वो कहते हैं ना कि सेठ जी चने खाएं तो कहेंगे कितने संतोषी वैरागी प्रवृत्ति के बाद इतने बड़े सेठ है और चने खा रहे हैं, और एक गरीब बेचारा चने खाए तो कह रहा है भूखे मरते चने खा रहा है? खा दोनों चने रहे हैं। हम यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। आप लोग उड़ीसा में जगह जगह पर सामूहिक मंत्र जप, गुरु पूजन भी करते हैं, विशेष अवसरों पर पूजन करते हैं, आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं। पर उसके लिए भी आपको वहां जाना पड़ता है, यज्ञ करते हैं, भोजन करते हैं। धन लगेगा कि नहीं लगेगा? है तो धन का तो निरादर नहीं कर सकते ना बेटा। तो जीवन की स्वतंत्रता की जब बात आएगी तो व्यवहारिक सत्य है कि धन के बिना हमारी जीवन की स्वतंत्रता अधूरी। आप कहीं भी काम करते हो, आप क्या करते हो? आप अपना समय दे रहे हो और समय देकर के धन प्राप्ति की इच्छा रखते हो। आप अपने जीवन का कालखंड खर्च कर रहे हो, उसके उपलक्ष्य में आप चाहते हो कि मैं 10 घंटे काम करूं, मुझे 10 घंटे का इतना पारिश्रम प्राप्त होना चाहिए। आपने अपना समय दिया, अपना ज्ञान दिया, उसके बदले में आप चाहते हो कि आपको धन के रूप में उसकी प्राप्ति हो। और धन की प्रशंसा आज नहीं, हजारों सालों से हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट तौर से लिखा है, और भर्तृहरि ने तो बहुत ही कटु सत्य लिखा है। यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयति। कि भाई जिनके पास धन अर्थात वित्त होता है वो कहते हैं बहुत अच्छे खानदान का है, वही कहते हैं कि ये तो बहुत पंडित है, यही शास्त्रों का ज्ञाता है, गुण दोष को जानने वाला है, देखने योग्य व्यक्ति है। कहा है कि उन्होंने कहा है कि कैसा संसार है कि सारे गुण धन पर ही आश्रित हो गए। और सत्य बात है, कटु बात है। जिनके पास धन नहीं होता है, जिन्होंने निर्धनता देखी है, उन्हें जीवन में इच्छित कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। बहुत कड़वी बात है। और जिनके पास धन नहीं, उनके जीवन में सपनों का भी कोई मूल्य नहीं होता है। अब सपने देखने की स्वतंत्रता तो सब में है, पर सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता उसी में है जो निरंतर कर्म साधना द्वारा साधन प्राप्त करते हैं, धन का अर्जन करते हैं। यदि आप धन का अर्जन कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में, सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। सन्यासी नहीं चाहिए गुरु को चाहिए सदगृहस्थ, जो अपने घर परिवार समाज का पालन पोषण कर रहे हैं। 15 साल पहले जो आपका व्यापार था, उस व्यापार को आपने दुगना चौगुना किया है। जो पोस्ट थी उससे आपने 15 साल में 10 साल में और ऊंची पोस्ट पे गए हैं, और 1 2 3 4 घर बनाए।
गुरु को प्रसन्नता होगी कि आप अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं। 3 दिन मालूम ही नहीं पड़ा, परसों शोभा यात्रा थी और कुछ पलों की बात लगती है, क्योंकि जब हम मन से प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में रहते हैं तो समय का मालूम ही नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु प्रेम और ईश्वर प्रेम बहुत मुश्किल कार्य है। उस गुरु प्रेम और ईश्वर प्रेम जब आप करते हो तो संसार को लगता है कि ये प्राणी हमसे कुछ अलग है और इसको घसीट करके हमारे चंगुल में वापस फंसाया जाए। इसीलिए परिवार के लोग, समाज के लोग बहुत कोशिश करते हैं कि शिविरों में नहीं जाओ, गुरु के पास नहीं जाओ, गुरु तुम्हें सम्मोहित कर लेंगे, फिर तुम घर बार छोड़ दोगे, फिर ढंग से नौकरी नहीं करोगे, ऐसे डराते हैं। पर शिष्य को मालूम है कि गुरु से मेरा जुड़ाव है वह मेरे रिश्तेदारों के कारण से या माता पिता के कारण से या किसी के कहने से नहीं है। लोगों ने 1000 बार समझाया होगा, लेकिन मन में जिस दिन भाव उठा उस दिन गुरु से जुड़ाव हो गया। और फिर ऐसा जुड़ाव होता है, बंधन में बन जाते हो, गुरु के बंधन में बन जाते हो। बंधन तोड़ना है या बंधन जोड़ा और रखना है? तो बंधन जोड़े रखना है तो ऐसे ही तो गुरु वरदान देंगे नहीं बेटा। मैं तो आपको युद्ध करने की शक्ति दे सकता हूं, संघर्ष करने की शक्ति दे सकता हूं, और शिष्य गुरु के पास, स्पष्ट बात है, गुरु के पास कामना ही लेकर के आता है। वो ये नहीं कहता है गुरुदेव मुझे राम नाम जपना है, बस यही काम करना है। वो हमेशा गुरु के पास कामना लेकर ही आता है। और जब उसको विजय प्राप्त होती, इच्छित कामनाएं पूर्ण होती, तो उसे लगता है कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ है। केवल लक्ष्मी ही नहीं, जीवन का अर्थ। और अर्थ का पूरा अर्थ है परिवार, खुद का आरोग्य हो, परिवार में प्रेम हो, सुख शांति हो, उच्चता प्राप्त करे, निर्माण करें, मूर्खता में उधार नहीं दें। ये भी शक्ति का आशीर्वाद है। ज्यादातर लोग मूर्खता में दे देते हैं और फिर गुरु के पास आते हैं, गुरुजी मैंने दे दिया था, क्या करें। तो पूर्णता का आशीर्वाद, पूर्णत्व का आशीर्वाद देते हैं, कामनाएं भी पूर्ण होगी, चित्त की व्याकुलता भी अवश्य समाप्त होगी। आप पल पल में चित्त को व्याकुल कर देते हैं, पल पल में चित्त को प्रसन्न कर देते हैं। ये मन है, यही शक्ति का केंद्र है। और मेरी बात को बहुत अच्छे से मन के अंदर लिख देना कि आपको मन के अनुकूल नहीं चलना है, आपको मन के अनुकूल नहीं चलना है, आपको अपने मन को अपने अनुकूल चलाना है। दोनों बातें एक जैसी लगती है कि मन के अनुकूल नहीं चलना है, मन को अपने अनुकूल चलाना है। क्या है, मन के अनुकूल चलोगे तो संसार सागर में कभी डूबोगे, उतरोगे, गिरोगे, उठोगे। लगेगा यार लाइफ क्या, पूरी लाइफ स्ट्रगल 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 करते करते बीत गई। पर यदि मन पर नियंत्रण रखा, शिव का, शिव अर्थात विवेक, शिव अर्थात निर्विकार भाव से उसका नियंत्रण रखा, तो आप अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे। क्या बनना है जीवन में?
जीवन का दास बनना है कि जीवन का स्वामी बनना है? तो अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मन मित्र भी है और मन शत्रु भी है, और मन अपनी मर्जी करना चाहता है। उस मन को अपनी मर्जी से चलाना है, उसकी मर्जी से नहीं चलना है, अपनी मर्जी से चलाना है। तब तो आप इस संसार सागर में विजय प्राप्त करेंगे। पर एक बात मैं कहूंगा कि चाहे सारा संसार वैरी हो जाए, गुरु सदैव आपके साथ हैं, गुरु शिष्य के साथ है। आप बार बार हाथ छुड़ा करके भाग जाते हो। गुरु कभी भी शिष्य का हाथ नहीं छोड़ते, चाहे वह 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। गुरु कभी नहीं कहते मेरे पास टाइम नहीं है। शिष्य ही कहता है गुरु जी बहुत संसार चक्र में बिजी हो गए। कई आए मेरे पास, इस शिविर में भी आए जी, मैं 2009 में आया था, 2013 में आया था। मैंने कहा कहाँ खो गए थे, ब्रह्मांड में कहाँ चले गए थे? बस यही था, लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया था। मैंने कहा बच्चे तो 2-3 पैदा कर लिए, और क्या बिजी हो गए? कामकाज भी खूब संभाल रहे हो, पर तकलीफ आती है तो गुरु के पास ही आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तथास्तु बाबा, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन जब नहीं समझता है सारी बातें, तब कहते अरे मूर्ख मेरी बात समझ जा, कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धर्म तत्र सी विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कि मैं सार में सारी बातें तेरी सुन ली, सब शास्त्र तुझे समझा दिए। एक बात मान ले कि जहां योगेश्वर कृष्ण हैं, गुरु रूपी कृष्ण हैं, और कर्म करने वाला अर्जुन है, वहां श्री और विजय की अवश्य प्राप्ति होती है। यह नीति का वचन है, नीति का वचन है। 10,000 साल पहले भी यही बात सार्थक थी, 10,000 साल बाद भी यही रहेगी, आज भी यही रहेगी। मार्गदर्शन गुरु का प्राप्त करो, मानसिक मार्गदर्शन। साल में 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 4 बार मिलो। मानसिक मार्गदर्शन मिलने का अर्थ है नित्य गुरु मंत्र का जप करना। 15 मिनट करो, 50 मिनट करो, समय की कोई बाधा नहीं डालता हूं। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो। मैं नहीं कहता हूं कि ये गुरु चादर ओढ़ करके सब जगह भ्रमण करो, पर पूजा को काम मत समझो कि ये भी काम एक करना है। पूजा को प्रेम का स्वरूप समझो कि मुझे पूजा के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। मेरे जीवन में शक्ति का माध्यम गुरु मंत्र का जप और पूजा ही है, उससे मुझे जीवन में परम आनंद आता है। इस आनंद भाव के साथ पूजन करेंगे, चाहे 11 बार ही बोलो, मैं तो कहता हूं। और आप कहोगे गुरुजी शांति नहीं है, शांति मिले मैं शांत वातावरण में करना चाहता हूं। अंदर कोलाहल है इतना, बाहर का तो सब माइक वगैरह सब बंद कर दोगे, रेडियो टीवी सब बंद कर दोगे। ये भीतर का कोलाहल है, ये भीतर का इतना तेज तेज बैंड बज रहा है, उस बैंड को, उस आवाजों को थोड़ा शांत करना। द्वंद्व नहीं चलना चाहिए, तब असीम शांति प्राप्त हो जाएगी। चाहे वो बाजार हो, चाहे वो घर हो, और चाहे कोई मंडप हो। शांत भाव से मुस्कुराते हुए कार्य करें और गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करें। गुरु आपके पास है, अर्थात आपके हृदय में है। समझे? आप अपने हृदय के मालिक नहीं हो,
आपके हृदय की मालिक आपकी बीवी भी नहीं है, और स्त्रियों कहते हो आपके हृदय के मालिक आपके पति भी नहीं है। आपके हृदय के मालिक गुरु और ईश्वर है। यह बात सदैव सदैव ध्यान रखना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप चाहे तो शिकायत कर सकते हैं उनकी, मैं सुनूंगा, जो सही बात होगा उसका। ठीक, आधा घंटा शिष्यों के साथ और मिलेगा। पर शोभा यात्रा में, पर एक बात है, इतना बात मान के चलो कि नृत्य करने से शरीर में लोच आता है, मन में लोच आता है, प्रसन्नता आती है। और कहीं नृत्य नहीं कर सको तो भगवान के आगे कमरा बंद करके रोज 5 मिनट का नृत्य अवश्य करना। डांस करोगे, बहुत अच्छी कैलोरीज बर्न होगी और बहुत खुशी प्राप्त होगी। कोई नृत्यकार नहीं बनना है, मन की प्रसन्नता के लिए। अगले साल फिर मुझे आना है, जनवरी में ही। कब है? सैटरडे संडे 2027 में। कैलेंडर देखना। हाँ, अभी से बता देता हूं। और भगवान राम ने आपको बुलाया है अयोध्या दर्शन करने के लिए। जुलाई एंड में गुरु पूर्णिमा है, शायद 26, 27, 28। अब पूर्ण मंदिर तैयार हो गया है, राम दरबार पूरा सज गया है। सब गरुड़ जी का, हनुमान जी का, सबका, अगस्त्य मुनि का 9-10 कमाल है। चलो अगले साल 9-10। अब कहाँ करोगे मैं नहीं कहता, लेकिन जहां भी करो 6-7 धर्मशालाएं होनी चाहिए, ताकि मेरे साधक अच्छे से ठहर सके। ये सब वीआईपी है, ठीक है ना? ऑर्डिनरी मत समझना तो इनको। हाँ, ये सब वीआईपी है। मेरे 2 कमरे का गेस्ट हाउस भी होगा, चलेगा, लेकिन इन सब के लिए शौचालय, भोजन और शयन की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, नहीं? चलो, तो गुरु पूर्णिमा पर अयोध्या में 2 महीने पहले आजकल रिजर्वेशन खुलता है। कितने घंटे लगते होंगे? 24 घंटे अयोध्या से। 24 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे आराम से, है? नहीं, एक रात में नहीं। खैर, जो भी है, यदि आप 60, एक शायद ट्रेन में 72 बर्थ होती है, यदि पूरा कूपे ही बुक करा देंगे तो फिर एक एक करके ऐसा कूपा बुक करा देंगे तो आप भी आराम से सफर कर सकेंगे, खुद का घर का लिया हुआ खाना ले जा सकेंगे और सामान का भी टेंशन रहेगा। क्योंकि आपको यूपी के लोगों से थोड़ा डर लगता है कि उधर सब जेब कतरे ही बसते हैं, ऐसा डर लगता है। तो ऐसी व्यवस्था प्लानिंग के साथ करें। शिष्य वही है जो प्लानिंग करे, ऐसा प्लानिंग के साथ करें कि हम पूरा का पूरा कूपे में उड़ीसा के ही हैं, ऐसा अलग अलग जगहों से, जहां से। पर अपने अपने हस्बैंड्स को बोल देना, डेट याद रखें, टाइम से रिजर्वेशन करा दें। अकेले अकेले नहीं आना है, वहाँ राम और सीता दोनों हैं, तो राम और सीता घर के भी, यहाँ के भी, राम और सीता दोनों को आना है। अकेले अकेले राम जी बहुत 14 वर्ष भटक लिए थे, उसके बाद राम जी भी चाहते कि हर समय सीता के साथ रहें। तो आप भी राम हैं जिनके मन में वो अपनी अपनी सीता को और लवकुश को, अपने अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। छुट्टियां होंगी, 4 दिन की छुट्टी ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। राम जी का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। तो गुरु पूर्णिमा पे मैं उड़ीसा के कम से कम 500 साधकों को देखना चाहता हूँ, एक ब्लॉक में अलग बिठाना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष को दिखाना चाहता हूँ।